हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीयू इंस्टीट्यूट प्राइवेट ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। ठीक है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये है भूमिगत केबल बिछाना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भूमिगत केबल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो सब चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो पहला होता है सीधा बिछाना। सीधे बिछाने का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम भूमिगत केबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अचालक आवरण लगे होते हैं, है ना। बहुत सारे अचालक आवरण यहाँ पर लगे होते हैं ताकि हम अंडरग्राउंड केबल को चीज़ों से है ना, बहुत सारे अचालक आवरण यहाँ पर लगे होते हैं ताकि हम उसको क्या बोलते हैं, बचा सकें, रेजिस्टेंस उसके जंग लगने से हम उसको बचा सकें। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो विधि है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सीधे बिछाना। सीधे बिछाने में क्या होता है कि जैसे हमें यह विधि को हमेशा हम सड़क के किनारे प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर गहरा यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसमें जो चौड़ाई होता है 0.5 मिलीमीटर यहाँ पर गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का रेती होता है। देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में जो दिखा रहा हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रेती का एक लेयर बना देते हैं। रेती का लेयर बनाने का इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है ना, पानी को सोखने के बाद वो क्या करता है, पानी को सोखता है और पानी को सोखने के बाद वो क्या करता है, उसको बाहर करता है। ठीक है। पानी को सोख लेता है, तो अगर मिट्टी का लेयर बनाएंगे तो मिट्टी का कीचड़ हो जाएगा, वहां पर जंग लगने का जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उसको बनाते हैं ना, देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वायर को बिछाते हैं, जिस भी हमें अंडरग्राउंड केबल को बिछा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर का रेत को हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसके बाद सीमेंट और ईंट से उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं ताकि मैकेनिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद फिर उसमें गिट्टी विट्टी को डाल देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल को लगाते हैं। हमें अंडरग्राउंड केबल को हमेशा बेसिकली ये याद रखना चाहिए, है ना, उन दोनों की जो 2 वायर को केबल होता है वो 30 सेंटीमीटर का मध्य क्या होना चाहिए, गैप यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है। कितने गैप होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, गैप यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से कर सके। दूसरा ये होता है बिटुमन कागज जूट की परतें यहाँ पर बिछा देना चाहिए और ये सस्ता, बहुत ज़्यादा अच्छा सुलभ यहाँ पर तरीका होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस विधि में केवल अधिकतर बाहरी प्रभावों से मुक्त होने के कारण साफ सुरक्षित होता है। मतलब ये क्या होता है, बाहरी प्रभाव नहीं होता। जैसे कि हमें बाहरी प्रभाव में जो केबल को बिछाते हैं, उस केबल में हम लोग देखते हैं कि बाहरी केबल में जो भी हम वहाँ पर केबल को बिछा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार धूल होता है, पत्ते हो जाते हैं और इस प्रकार का उसमें फॉल्ट देखने को मिलता है ना। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में इस प्रकार नहीं होता है, वो मौसम से सुरक्षित रहता है, मौसम से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, इस विधि में से केबल में उत्पन्न ताप को सही तरीके से निष्कासित कर दिया जाता है। इस विधि में ताप जो निकलता है उसको अंडरग्राउंड अच्छे से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। यह विधि सरल और सस्ता होता है ना, यह विधि बहुत क्या होता है, सस्ता और सरल होता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखने लायक है ना। विधि क्या होता है, सस्ता और सरल होता है। ठीक है। हाँ, इसमें हानियां क्या होती है देख लेते हैं। इसमें फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बाकी हम जब भी हम अंडरग्राउंड केबल का भी जो आगे वाला पढ़ेंगे कि इसमें फॉल्ट का पता किस प्रकार से लगाया जाता है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हाँ, बस मुश्किल तो होता है, सस्ता नहीं होता, मुश्किल होता है। ठीक है ना। इस मिट्टी से रासायनिक क्रिया केबल खराब हो जाती है। वही मिट्टी की रासायनिक क्रिया अगर अच्छी हो तो केबल खराब नहीं होता है, लेकिन अगर रासायनिक क्रिया खराब हो तो ये क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है रासायनिक, क्योंकि मिट्टी जो होती है वहाँ पर खनिज पदार्थ होते हैं, तो जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं क्या पता उसमें कौन से पदार्थ यहाँ पर लगे हों। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हम इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि वहाँ पर लोड ज़्यादा होता है, वहाँ खुदाई करने से आम जनता को भी परेशानी का कारण बनना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, पाइप में केबल बिछाना। पाइप में केबल बिछाने के लिए क्या करते हैं, सेम टू सेम वही है कि हमारे पास एक सीमेंट का पाइप होता है। ठीक है। इस विधि में भी हम वही करते हैं, 1 मीटर हम गड्ढा को लंबाई को खुदाई करते हैं, है ना। फिर 0.5 mm चौड़ी खाई हम यहाँ पर लगाते हैं और सीमेंट के पाइप के अंदर
वायर को डाल देते हैं। और सीमेंट के पाइप को डालने का मतलब ये है कि इसका बेसिकली मैकेनिकली स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पूरे गड्ढे को हम क्या करते हैं, बालू रेती या ईंटें छोटी छोटी गिट्टी से हम क्या कर देते हैं, उसको भर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, अरे यहाँ पर देख रहे हो किस प्रकार से ये बना हुआ है ना, किस प्रकार से ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस विधि में सामान्यतः दूरी क्लिप किया जाता है, बहुत ज़्यादा दूरी क्लिप्स का प्रयोग नहीं करते। जहाँ पर कम दूरी होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो इसका लाभ क्या होता है, इस प्रणाली में जो उपयोग में लाई गई केबल का जीवन काल अधिक होता है ना, जीवन काल जो होता है बहुत अधिक होता है इस प्रयोग में लाते हैं, है ना। इसमें मजबूत यांत्रिक सुरक्षा होने का फॉल्ट की संभावना कम होती है। इसमें फॉल्ट की संभावना बहुत ही कम होता है, क्योंकि यांत्रिक सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यांत्रिक सुरक्षा जो दिया जा रहा है इसके ऊपर तो या तो सीमेंट और लोहे का पाइप लगाना पड़ता है, तो जो भी जो मैकेनिकली जो दबाव जो पड़ता है वो उस पर उसके उसी पर पड़ता है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इस विधि में केबल की मरम्मत, परिवर्तन तथा अतिरिक्त केबल जोड़ने तो भूमि खेदने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई खोदने की आवश्यकता नहीं, तो पाइप निकालो वहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा फॉल्ट आता नहीं है, ठीक है। हाँ, इस विधि का प्रयोग से केबल की धारण की वहन क्षमता कम हो जाती है। तो याद रखना है कि ना केबल की धारण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विधि पास होती है ना। इस विधि में प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें वायर का तो लगाती है, प्लस इसमें लागत बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो ये चीज़ों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ठोस विधि आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं भूमिगत केबल में दोष और उसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है ना। देखो हम जानते हैं कि जो बाहरी केबल होते हैं उसका दोष का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं उनका दोष का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, तो ना। तो ये चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें बहुत दो मशीनों का प्रयोग करते हैं। एक मशीन तो होता है FLC बोलते हैं, है ना, फाल्ट लोकेशन करंट बोलते हैं। दूसरा जो डीओ फोन बोलते हैं, है ना, डीओ बोलते हैं। तो डीओ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ओपन सर्किट दोष का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ओपन सर्किट जो दोष होता है, तो देख लो ओपन सर्किट जो दोष ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कहीं पर अंडरग्राउंड वायर में क्या हो जाना, दो वायरों का टूट जाना। तो अगर दो वायर टूट जाएंगे तो करंट क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, तो है ना। तो उसका पता लगाना हम क्या प्रयोग करते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल या ओपन सर्किट दोष का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट दोष, शॉर्ट, है ना। तो याद रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ। यदि भूमिगत केबल का एक या अधिक तार के दुर्घटना, अधिक दबाव, अधिक मोड़ के कारण कट जाना या तापमान खुद जाता है, इस तरह लाइन को निरीक्षण करते हैं। कटे हुए केबल तार को जोड़ पुनः बिटुमन कंपाउंड सील का, तो वही है कि कहीं पे अगर वायर कट जाता है तो उस वायर को कट तो जाता है, लेकिन उस वायर को कटने के लिए हम क्या करते हैं, बिटुमन का सप्लाई देते हैं। बिटुमन का सप्लाई नहीं देते हैं, बिटुमन का वहाँ पर हम जोड़ यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि बिटुमन का यहाँ पर जोड़ को लगा दिया जाए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट दो। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, चाहे अगर शॉर्ट हो तो फेस न्यूट्रल के बीच होगा, या फिर फेस में शॉर्ट यहाँ पर होते हैं। तो याद रखना, है ना। तो शॉर्ट सर्किट दोष तो होता है, तो इसके कारण यहाँ पर दोष कहलाता है। इसमें क्या हो जाता है, धारा का मान बढ़ जाने के कारण गर्म होकर जल नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर करते हैं, है ना। तो याद रखना कि नष्ट के तो हम शॉर्ट सर्किट दोष का प्रयोग मल्टीमीटर के द्वारा पता करते हैं, या फिर आजकल जो मशीन आ गए हैं हमारे पास, तो उस चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर तारों का प्रतिरोध नाप का लगाया जाता है, ठीक है। अब आता है अर्थ दोष। अर्थ दोष में क्या करते हैं, अर्थ दोष का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर वायर कट गया हो और कहीं पर वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थ दोष वहाँ पर संपन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग हम लोग करके पर लगाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भूमिगत केबल के क्या क्या लाभ होते हैं। तो भूमिगत केबल की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार उससे झटके लगने की संभावनाएं नहीं बनी रहती, पर्यावरणीय इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यह है, इस केबल का जीवन काल अधिक होता है। इसका केबल का जीवन काल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है ना। इनमें परिपथ के कारण हस्तक्षेप कम होता है। इसमें क्या होता है, परिपथ के कारण जो होता है हस्तक्षेप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो याद रखना, इन केबलों में दोष का संभावना न्यूनतम होती है। इस केबलों में दोष का जो संभावना होता है बहुत ही कम होता है,
ठीक है। इन केबलों पर वातावरणीय परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो जमीन के अंदर रहते हैं तो वातावरण का कोई पर परिवर्तन का कोई प्रभाव इसके अंदर नहीं पड़ता। ठीक है। अब हम देखते हैं भूमिगत केबल की हानियां क्या क्या होती है, वो चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो भूमिगत केबल की हानियां क्या है, तो वहन क्षमता न्यूनतम होती है, इसका वहन क्षमता बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है ना, है ना। तो चीज़ों को याद रखना कि वहन क्षमता ऐसा क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इन केबलों को जोड़ लगाना अत्यधिक क्या होता है, कठिन कार्य है। जोड़ लगाने के लिए अत्यधिक कठिन कार्य करना पड़ता है, तो अत्यधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। इन केबलों की कीमत ज़्यादा होती है, परंतु ये कम लचीले होते हैं, तो लचीले होते हैं वही है, लेकिन अगर एल्युमिनियम का प्रयोग हम यहाँ पर जॉइंट के रूप में करेंगे तो क्या हो सकता है कि वो टूट सकते हैं, है ना, जंग लगने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम एल्युमिनियम के जॉइंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इस प्रकार के केबलों का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं ना, करते समय क्या क्या सावधानी रहना चाहिए। तो पहला इंसुलेशन उतारना। इंसुलेशन उतारने के लिए पहले वही है कि जब भी हमें कोई भी वायर मिलता है तो उसके लिए हमें इंसुलेशन को विशेष रूप से अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, वो अच्छे से उसको इलेक्ट्रीशियन नाइफ है ना, इलेक्ट्रीशियन नाइफ का प्रयोग कर लेना चाहिए, वायर कटर का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग को करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी इलेक्ट्रीशियन नाइफ कटर का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, हाँ, है ना। केबल का इंसुलेशन उतारने के लिए ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं ना, उसे पेंसिल के भांति छीलना चाहिए। जैसे पेंसिल हम अपने इलेक्ट्रीशियन नाइफ कई बार छीलते थे, उसी प्रकार से हमें पेंसिल के भांति उसे क्या करना चाहिए, छीलना चाहिए। ठीक है। दूसरा देखते हैं केबल को कनेक्टर से कसना। केबल को कनेक्टर से बहुत अच्छी तरीके से कस लेना चाहिए, क्योंकि सभी तार ऐठे रूप में हुए हों और कनेक्टर के छिद्र में डाल जी। अगर कनेक्टर से अच्छे से वो छिद्र में नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, जॉइंट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा। तो कनेक्टर जहाँ होता है उसको अच्छे से छिद्र में डालना चाहिए। ठीक है। कंड्यूट का चयन क्या होना चाहिए, पाइप का जो कंड्यूट मतलब पाइप होता है, उस पाइप को हम लोग सही तरीके से चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास जो 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वायर का है और आप 2-3 सेंटीमीटर वायर कंड्यूट पाइप का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दुर्घटना हो सकता है, वहाँ पर वायर छिल सकता है, वहाँ पर इसका इंसुलेशन क्या हो सकता है, हट सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ उसमें यहाँ पर विशेष कर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। केबल को मोड़ना के विशेष कर एल्युमिनियम केबल के तीव्र मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर केबल को ज़्यादा मोड़ोगे तो वहाँ पर इंसुलेशन हटने का, उसके जंग लगने का जो संभावना होता है वो बहुत विशेष कर यहाँ पर बना रहता है। तो ये विशेष कर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, है ना। ग्रीस का प्रयोग वही है ना, टर्मिनल्स को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम 2 वायर को जोड़ते हैं, उसके ऊपर बिटुमन का जो लेयर लगाते हैं, उस बिटुमन लेयर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रीस का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है। तो ग्रीस का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है। आप देखो 2 प्रकार से केबल्स का जोड़ पता है, उच्च तापमान वाला। तो उच्च तापमान वाला है, ये हम क्या करना चाहिए, अंदर यूज करना चाहिए, ताकि वो अंदर से अच्छे से चीज़ों को बचा सके, अंदर से वो बच सके। ठीक है। पढ़ लेंगे आप लोग इसको। अब आता है सोल्डर, है ना। किसी भी 2 समान धातुओं को हमें जोड़ना रहता है, तो हम क्या करते हैं, है ना, तीसरी धातु के क्रिया सोल्डिंग कहलाती है ना। तीसरी धातु या तो फिलर या सोल्डर कहलाती है। या सीसा या टीन से बनी एक मिश्र धातु होती है। मैं पहले बोला जो सीसा या टीन से बना होता है ना, जो लेड या टीन से भी बना होता है, सीसा या टीन से दोनों से बना होता है ना। फिलर धातु के गलनांक सदैव जोड़ी होने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। मतलब क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है ना, उसका जो गलनांक जो जोड़ते हैं उस धातु से, क्योंकि हम जब गर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका गलनांक अगर कम होगा तो वो पिघल जाएगा, ये नहीं पिघलेगा, तो उसका जो गलनांक होता है वो कम होता है। ठीक है। ये चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर याद रखना। सोल्डरिंग प्रक्रम प्रयोग निम्न सोल्डर है, फ्लक्स है, सोल्डिंग आयरन है। सोल्डर क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है ना। मिश्र धातुओं के लिए हमें वही है, मिश्र धातु जोड़ना मुख्यतः नहीं पड़ रहा। क्या कठोर सोल्डर होता है ना, कठोर सोल्डर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इस सोल्डर का जो गलनांक सोल्डर से अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीपल आदि धातुओं के बड़े आकार टुकड़े मोटे रंग किया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है ना। स्पेट सोल्डर होता है, 3 अनुपातों में बनाया जाता है। इसका उपयोग प्लम्बर या मीट सेल्ट को ब्रेजिंग करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। सिल्वर सोल्डर वही है, जोड़ने के खातिर काम किया जाता है। ठीक है ना। इसका गलनांक वही है, चांदी, सोना आदि धातुओं टाक लगाने के लिए सिल्वर सोल्डर का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
ठीक है, जिसको पढ़ लेंगे आप लोग। देखो कितना है, तांबा इतना, इसका उपयोग स्वर्ण टाका लगाने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू।